Assalamualaikum, welcome at Cam and Beyond Exam Preparation channel. In this video, I will guide you about smart syllabus of Islamiyat. स्टूडेंट्स की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अहादीस मुबारका और असबाक को हज़फ किया गया है ताकि तलबा बाकी असबाक पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करते हुए भरपूर तैयारी कर सकें। और इस तरीके से टीचर्स को भी गाइड किया जा रहा है कि वो इन असबाक पर तवज्जो ना दें जो एक्सक्लूड कर दी गए हैं, ताकि बच्चे बाकी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकें और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। ये आपके पास वो चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड कर दी हैं, जिसमें बाब अव्वल अहादीस मुबारका नंबर 3, 6, 7, 12 और 14 है। ये आपके पास बाब अव्वल में से स्किप की गई हैं और बाब चहारम में इखलास व तकवा, पर्दापोशी, झूठ, ग़ीबत व बहतान, ये वाले चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। आप बेशक इनको नोट भी कर सकते हैं। बाब पंजम में कसम के अहकाम व मसाइल और रियासत वाला चैप्टर एक्सक्लूड किया गया है। बाब शशम में आपके पास सहाबा कराम और सहाबियात वाला, सूफिया कराम और उलमा मुफक्किरीन में से ये वाले चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि बनु उमैया वाला, अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस और जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वाला। फिर सहाबियात में हज़रत शिफा, हज़रत उम्मे सलीम और उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। और सूफिया कराम में से ये वाले सूफिया कराम हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और उलमा मुफक्किरीन में ये चैप्टर्स हैं जिनको आप पेपर के लिए तैयार नहीं करेंगे। बाब हफ्ता मुकम्मल जो है उसमें खुद एतमादी, इन्हिसारी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सक्लूड कर दी गई हैं। ये चीज़ें आप बेशक पेपर के लिए तैयार ना करें। और पैक्टा की तरफ से ये हदायत दी जा रही हैं कि जो पेपर बनाएं वो भी इन चीज़ों को अपने पेपर में इंक्लूड ना करें, ख्वाह वो MCQs हों या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो इन चैप्टर्स में से ना लें। फिर आपके पास जो स्कीम ऑफ स्टडी है, पेपर पैटर्न है, वो दिया गया है। आप इसको भी देख सकते हैं कि टोटल 100 नंबर का सालाना पेपर 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और हिस्सा अव्वल में से कुल 20 नंबर का पेपर होगा, हिस्सा 2 में से 40 का और हिस्सा 100 में से तर्जमा अहादीस मुबारका 10, और जिसमें मुख्तसर नोट लिखे होंगे वो भी 10, तफसीली नोट के लिए भी 10। ये वाला इस तरीके से डिवाइड किया गया। अब आपके पास मुख्तलिफ़ हिस्सों को सवालात की तैयारी के लिए ये हदायत दी गई हैं। MCQs आपके पास 20 नंबर के आएंगे। MCQs के लिए आप पूरी किताब के मतन को मलहूज़ रखें, यानी कि पूरा आपने ये चैप्टर रीड करने हैं। बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंचम, बाब शशम, इनमें से 3-3 सवालात। बाब दोम और बाब सोम में से 4-4 MCQs आएंगे, यानी कि इस उन्होंने MCQs की डिवीज़न भी बेसिकली बता दी है। और सवाल नंबर 2 होगा, उसमें कुल 12 नंबर के होंगे, जिसमें कुल 9 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 सवालात के जवाब देने को कहा जाएगा। और इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों में से दिए गए मुख्तलिफ सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। देखें कितनी आसानी कर दी है, कितनी सहूलत दी है बच्चों को कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले किए जाएंगे। और बाब अव्वल में दिए गए अस्मा हुस्ना का तर्जुमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाएगा। हर बाब में से 4 सवाल और अस्मा हुस्ना में से 1 ज़रूर शामिल किया जाएगा। अब देखें कि ये आपको अच्छे तरीके से कर लें, और जिसमें से सिर्फ 6 ही करने हैं आपने 9 क्वेश्चंस में से। इस हिस्से में भी कुल 9 दिए जाएंगे और 6 सवालात आपने करने हैं। इस हिस्से में बाब सोम और चहारम से पूछे जाएंगे और मशकों में से जो क्वेश्चन हैं वही पेपर में आएंगे। किसी एक बाब में से 4 सवाल और दूसरे बाब में से 5 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये 2 चैप्टर दिए हुए हैं, इनमें से किसी में से 4 होंगे और किसी में से 5। कुल 12 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि 12 नंबर का ये होंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, तो 6 हर एक 2 का होगा, 6 × 2।
اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویشچن نمبر 4. کویشچن نمبر 4 میں بھی 12 سوالات بنائے جائیں گے، جس میں سے آپ نے 8 کرنے ہیں، 12 میں سے 8، یعنی کہ 4 کی آپ کے پاس وہ چوائس دی ہوگی، جس میں باب، پنجم اور ششم سے پوچھے جائیں گے اور صرف مشقوں میں سے دیے جائیں گے یہ سوالات. پھر سوال نمبر 5 جو ہے، اس میں منتخب شدہ احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں دیے جائیں گے، جن میں سے 2 کا ترجمہ پوچھا جائے گا. اب دیکھیں اس میں باب اول میں 15 ہے نا احادیث جو سلیکٹ ہوئی ہیں، باقی کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے. تو اس میں سے ایک کا ترجمہ کرنے کے کل 5 نمبر ہوں گے، یعنی کہ 2 آپ نے احادیث کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے 5 نمبر ہوں گے. باب اول میں سے دی گئی 15 احادیث میں سے دوسرے مقامات پر دی گئی احادیث کا ترجمہ اس جگہ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کہ صرف اسی کی احادیث کا ترجمہ پوچھا جائے گا. پھر سوال نمبر 6 جو ہے، اس میں 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ان میں سے 2 شخصیات پر مختصر نوٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور ان میں اہل بیت آ جاتے ہیں، صحابیات آ جاتے ہیں، یہ 4 شخصیات ہیں. آپ کو ان میں سے آپ کے پاس سوال پوچھا جائے گا، 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنا ہوگا. اور پھر آپ کے پاس سوال نمبر 7 آ جاتا ہے، جس میں تفصیلی سوالات میں سے 4 دیے جائیں گے. 4 میں سے آپ نے صرف 2 کرنے ہوں گے، یعنی کہ 2 کے 10 مارکس ہوں گے، 2 10 20 بن جائیں گے ٹوٹل آپ کے مارکس. تو ان 4 سوالوں کے اجزاء یہاں سے لیے جائیں گے. پہلا جز باب اول اور یا چہارم سے لیا جائے گا، اور دوسرا جز باب دوم سے لیا جائے گا. پھر تیسرا جز باب سوم سے لیا جائے گا، اور چوتھا پنچم سے لیا جائے گا. باب ششم، باب ہفتم سے کوئی تفصیلی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یعنی کہ کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اس میں سے آپ کے پاس کوئی لانگ کویشچن نہیں آئے گا. آپ جسٹ یہ والے چیپٹرز اچھے طریقے سے کر لیں لانگ کویشچن کے لیے، تو آپ کا یہ تفصیلی سوالات اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ میں ماڈل پیپر کے لیے آپ کو گائیڈ کروں گی، انشاءاللہ سولو کرواؤں گی. تب تک کے لیے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.